नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवे टू ग्रो में। टॉपिक है जीके सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। यह जीके की वो उन क्लासेस का समूह है, उन क्लासेस का ग्रुप है जिसमें जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम लगाओ या आप सीआईएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर जीके आपके में एक टॉपिक आता है तो जीके से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से होंगे। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी कोई क्वेश्चन सीरीज की क्लास नहीं होगी, ये कंप्लीट एनालिसिस होगा। जैसे आज हमारी पहली क्लास है जिसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे दिव्यांश पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो हमारी वेबसाइट दिव्यांश पाठशाला .in को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को इस क्लास से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएंगी। आज की टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी अर्थात पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी संस्था आपका एग्जाम करा रही हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने देश के बारे में समझते हैं कि भारत देश को जब समझेंगे तो भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य सभी पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा का साझा अपनी सीमा का साझा पड़ोसी देशों के साथ नहीं करती है। पड़ोसी देशों के साथ इनमें से केवल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा का साझा करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुल कितने भारत के राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 2। और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों का सीमा साझा करते हैं, तो सॉरी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक चीज ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों को कभी भी चूज नहीं कर सकते। पड़ोसी हमें गॉड गिफ्टेड मिलते हैं। अब पड़ोसी चाहे नल्ला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे प्यारा हो, चाहे दुलारा हो, जो भी है हमारा है और हमें उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अब अगर पड़ोसियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले एक नल्ला, एक अफगानिस्तान, दो तीसरा हमारा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। ये 7 वो देश हैं जिनमें भारत से आप स्थल के माध्यम से जा सकते हैं। स्थल के माध्यम से जा सकते हैं अर्थात ये भारत के साथ स्थलीय सीमा का साझा करते हैं। अब 2 ऐसे भी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करते हैं परंतु वो जलीय सीमा साझा करते हैं। इन दो के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये पहले एग्जाम्स में बहुत पूछे गए, अब तो करंट टाइम में नहीं पूछे जाते हैं। एक श्रीलंका, सेकंड मालदीव। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे जाते, पर अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जामिनर दूर हटने लगा है। 7 स्थलीय देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से जैसे पाकिस्तान के बारे में आप अध्ययन करें तो पाकिस्तान में आप गुजरात से भी होकर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुजरात से एक बोट लें, बोट के माध्यम से भी जा सकते हैं। बांग्लादेश आप वेस्ट बंगाल से भी जा सकते हैं या आप बे ऑफ बंगाल से भी होते हुए जा सकते हैं। अब ये ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। मतलब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है स्थलीय व जलीय दोनों सीमा साझा करने वाले भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तुरंत आपको ऑप्शन देने की 3 है, तीनों के नाम आपसे पूछ सकता है कि तीनों के नाम आप बता दीजिए। अगर आप इतना ही जानते हैं तुरंत आपको बता देना उसे कि पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, नल्ला इसलिए इसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। थर्ड हो गया म्यांमार। 3 ऐसे भी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग चर्चा करते हैं सीमा के बारे में। आजकल वर्तमान समय में सीमा से रिलेटेड कोई नाम याद आता है, उस नाम को आप लोग ध्यान मत रखिएगा। आपसे सीमा रेखा के बारे में चर्चा की जाएगी, बॉर्डर लाइंस के बारे में। हम लोग सीमा की जगह बॉर्डर बोलेंगे। अब बॉर्डर लाइन की अगर लंबाई के बारे में चर्चा करें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये आपसे एग्जामिनर में पूछा जाता है 15,200 किलोमीटर है। और जब कोई आपसे जलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए, जलीय बॉर्डर लाइंस की लंबाई पूछा जाए तो 6,100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर हमारी जलीय सीमा है। पर उस जलीय सीमा में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, तो इन द्वीप समूहों को भी शामिल कर लीजिए। द्वीप समूहों को शामिल करने के बाद इसकी लंबाई 7,516.56 किलोमीटर हो जाती है। ये क्या, द्वीप समूह को शामिल करने के बाद। द्वीप समूह को शामिल करने के बाद भारत की कुल जलीय सीमा कितनी हो जाती है, 7,516.56 किलोमीटर का। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कंफर्म रखिए, 15,200 किलोमीटर का। अब इतनी क्लास आपको कंफर्म हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं इन सभी नामों के बारे में, डिटेल में क्लासेस लेते हैं। साथ में हम लोग पढ़ते हैं कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो जो आपको याद रखना चाहिए ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बाहर ना जाए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन। अब 7 नामों को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए क्योंकि ये 7 नाम आपसे इंपॉर्टेंट और पूछे भी जाते हैं। पहला आप नाम याद रखिए, बांग्लादेश। अच्छा, आपसे जो मैंने नंबरिंग की तो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्यों नहीं नाम याद करा रहे, तो उसकी थोड़ी सी नाम याद रखिए। सेकंड याद रखिए चीन, चाइना। थर्ड एक हमारे यहाँ का नल्ला है जिसका पूरा नाम भी लिखना सही नहीं है। फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स नंबर पे भूटान और 7 अफगानिस्तान।
अब ये वो सीक्वेंस है जिस हिसाब से भारत के साथ ये लोग बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा, अब आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भारत के साथ अपनी बॉर्डर लिखा है या बॉर्डर लाइंस को कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, उसकी लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है, 9,656 किलोमीटर। 3 सेकंड नंबर पे आता है जिसकी लंबाई जो है 3488 किलोमीटर, 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान हमारा थर्ड नंबर पे आता है, 3,323 किलोमीटर। वैसे आपको ये सारा डाटा नहीं याद करना है, अगर आपके एग्जाम्स पास में है तो आप लोग पहला और आखिरी याद कर लीजिएगा। आखिरी जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ 106 किलोमीटर की मात्र सीमा साझा करता है। और ये 106 किलोमीटर है कितना है? भारत और केवल एक राज्य के साथ, वो बाद में पढ़ते हैं, कितने राज्यों, कितने यूनियन टेरिटरी के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। नेपाल के बारे में चर्चा करें तो नेपाल का आप याद रख सकते हैं 1751 किलोमीटर। म्यांमार के बारे में चर्चा करें 1643 किलोमीटर। भूटान के बारे में चर्चा अगर तो 699 किलोमीटर। ये किलोमीटर का डाटा आप याद रखिए, या याद रखिए, आप पे डिपेंड करता है, पर इससे बात का जो डाटा है ये जरूर याद रखिएगा। अब बांग्लादेश और भारत के मध्य एक सीमा रेखा है जहां से हम लोग सीमा का निर्धारण करते हैं, या बॉर्डर लाइन से। उस बॉर्डर लाइन का नाम याद रखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन का नाम है रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा का आकलन कौन की किससे करते हैं? हम लोग रेडक्लिफ लाइन से करते हैं। तो ये बांग्लादेश का जो पूर्व नाम था ये था पूर्वी पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो रेडक्लिफ जी ने किया था, इस लाइन का निर्धारण भी उन्होंने के नाम पे हुआ था। अब सेकंड, यही सेम इन्होंने ही पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा भी साझा किया था उस समय। तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन। ठीक, कंफर्म हो गया। रेडक्लिफ लाइन किन किन दो देशों के मध्य से होकर गुजरती है, या किन किन दो देशों के मध्य की बॉर्डर लाइन को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं? बांग्लादेश और भारत, सेकंड पाकिस्तान और भारत। अब हम लोग चीन के साथ बात चर्चा करें तो चीन के साथ की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। कंफर्म, चीन कंफर्म हो गया। बांग्लादेश। अब नेपाल आपसे पूछा जाए तो नेपाल के बारे में बता दीजिएगा। यूपी के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सोनौली से केवल और केवल एक रास्ता जाती है, एक गेट है, मतलब कोई भी सीमा नहीं है। म्यांमार, भूटान नहीं है। अब अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं वो डूरंड रेखा के साथ साझा करते हैं। ठीक, कंफर्म। चार नाम, चारों लोग कंफर्म हो गए। अब हम लोग आगे क्लास में चर्चा करते हैं। आगे क्लास में हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये एक मैप जिसको आप लोग भर ले लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। नाम आप लोग याद रखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे श्रीलंका है। कंफर्म, या इसमें भी कोई दिक्कत है? यहाँ भूटान भी है, भूटान भी याद रख लीजिएगा। ठीक, आप इसको 2 बार नामकरण कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलत ना हो। अब हम लोग आगे क्लास में चर्चा करते हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले अफगानिस्तान को ले लेते हैं। अब अफगानिस्तान भारत के साथ केवल एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। उस यूनियन टेरिटरी का नाम याद रखिएगा, लद्दाख के साथ। पहले एक राज्य के साथ करता था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। इसके बाद 2019 में नाम का में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, केवल एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है जिसको लद्दाख कहते हैं। वो भी कितने किलोमीटर का? 106 किलोमीटर मात्र। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। पशु सुनोलिपट, इसी को ही हम लोग हिम तेंदुआ भी कहते हैं। बर्च अफगान पाइन है और पक्षी गोल्डन ईगल है। पुष्प के बारे में चर्चा करें, ट्यूलिप है, खेल बजकाशी है और पर्वत नोइफ है और फल आड़ू है और नदी हेलमंद है। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको याद कर लेना। ये अगर ना याद हो तो ये जरूर याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के साथ केवल एक यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करती है जिसका नाम लद्दाख है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब आप पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी मिल गई। दोनों यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है? केंद्र शासित प्रदेश का नाम एक लद्दाख और सेकंड का क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर। अब राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मतलब 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा का रेखा का साझा करते हैं। कौन कौन सा नाम? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक, कंफर्म, तीनों नाम याद हो गए। पाकिस्तान के साथ सीमा के बारे में जो बॉर्डर लाइन कुल भारत के 5 स्टेट कवर करते हैं, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 3 स्टेट्स हैं। तीनों के नाम याद रखिए। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब। यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। पशु मारखोर है, वृक्ष है, सेंड्रस देवदार है, पक्षी चूकर है, पुष्प जैस्मीन है, खेल जो है मैदानी हॉकी और पर्वत केटू। अब आप लोग कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि केटू जो है वो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो भारत के ये पीओके क्षेत्र में पाई जाती है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इसलिए पाकिस्तान उसको अपने यहाँ की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी घोषित करे हुए। अब क्षेत्र भारत का है पर घोषित पाकिस्तान ने की है, और ये लगातार जब भी एग्जाम में आया केटू ही सही माना गया। फल आम है, नदी सिंधु है। अब हम लोग चर्चा करते हैं
चीन के बारे में। चीन की जो संसद है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। पशु यहाँ का पांडा है। वृक्ष गिनको पक्षी चुनकर नहीं है, ये गलत है। चीन की जो राज्य की पक्षी है वो क्रेन है। और पुष्प यहाँ का, ये भी गलत है यार। पुष्प यहाँ का पियोनी है। और खेल यहाँ का हॉकी नहीं है, टेबल टेनिस है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस, याद रखिए। और पर्वत यहाँ का केटू नहीं है, पर्वत यहाँ का त्वांगशो है। फल यहाँ में कोई है नहीं। नदी यहाँ की थांगसी नदी है। शांगसी नदी को ही जिसका भारत में थोड़ा सा नाम बदल के ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, कंफर्म हो गया। ये हो गया फल। फल यहाँ की कीवी है। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा सा डाटा गलत है। यहाँ का फल क्या है? कीवी। चीन का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कीवी। अब इसको मैप में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब कभी चाइना पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी आपको आएगी, लद्दाख। लद्दाख से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। नाम याद रखिए, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड। इसका ये सीमा रेखा साझा करते बिहार, नेपाल के बाद। नेपाल से थोड़ा सा जब आगे पड़ता है तो यहाँ पे आपको पड़ता है सिक्किम। सिक्किम के बाद ये सीमा रेखा किसके साथ साझा करती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। मतलब चाइना जो है एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करती है, उसका नाम क्या है? लद्दाख। और चार ये राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। चारों का नाम याद रखिए, एक हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड सिक्किम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। एपी अरुणाचल प्रदेश, या ARNP लिखते हैं इसको, ARNP भी लिखते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश कंफर्म हो गए। अब चाइना के बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे म्यांमार के बारे में। जब कभी आपके साथ म्यांमार नाम आ जाए तो आपको याद रखना है यहाँ की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पशु यहाँ का राष्ट्रीय पशु यहाँ का इंडो चाइना टाइगर है। वृक्ष यहाँ का पैडोक है, या इसी को पेडॉक भी बोलते हैं। ये पुष्प के रूप में भी चर्चा करता हूँ। और खिलौन, यहाँ का जो प्रमुख खेल है वो शिलोन है। और पर्वत में जो हकाकबोर अमनाजी, और यहाँ का पक्षी ग्रे पिकॉक है। हरी गर्दन वाला, मतलब इसकी पूरी की पूरी केवल गर्दन है, पूरी की पूरी त्वचा ही, पूरा बॉडी ही ग्रे कलर की होती है। अब म्यांमार के साथ सीमा रेखा के बारे में जब कभी चर्चा करें तो ये जब म्यांमार को देखें तो म्यांमार को देखते आपको तुरंत याद आएगा कि सेवन सिस्टम। सेवन सिस्टम में कौन से? सबसे पहला मिजोरम, सेकंड मणिपुर, थर्ड नागालैंड और फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। किनके साथ सीमा साझा करती है? चार राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उन चारों के नाम आप कंफर्म कर लीजिए। चारों के नाम है, सबसे पहले मेघालय। वहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इस वजह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मेघालय वहां का पड़ेगा, यहाँ पे मिजोरम पड़ेगा। मैं भी कितना कंफ्यूज, मैप में भी इतनी गलती कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चारों का नाम याद रखिए। मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद क्या पड़ेगा? मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, इसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कंफर्म हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश किन किन दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है? म्यांमार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, साथ में ये चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है, और ये भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। अब इस तरह से आपको कंफर्म क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश कुल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तीनों के नाम आप लोगों को याद रख लेने हैं। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के बाद सॉरी मेघालय म्यांमार के आगे हम लोग चलते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो राजधानी है वो जो संसद का नाम है पार्लियांतो है। पशु हाथी है। वृक्ष जंगल फाउल है। पुष्प वाटर ब्लू वाटर या लिली। खेल यहाँ वॉलीबॉल है। पर्वत यहाँ का हकाकपुर राजी है। चोटी पितृ तला है। और मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई मुद्रा है। अब श्रीलंका के बारे में जब भी सीमा साझा करे तो श्रीलंका के साथ भारत का कोई भी राज्य सीमा नहीं साझा करता, जबकि श्रीलंका के साथ भारत का जली राज्य मार्ग है। ठीक, कंफर्म हो गया। जल से है, जली राजमार्ग है। हाँ, इसके बीच में जो सेतु है इसको राम सेतु भी कहते हैं, और इसी का नाम आदम का ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक, इसके अन्य नामों का नाम याद रखिए। आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य? कंफर्म करिए। भारत और श्रीलंका के बाद। राम सेतु किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका। कंफर्म। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। भाषा नेपाली। खेल वॉलीबॉल है। संसद राष्ट्रीय असेंबली के नाम से पश्चिम हिमालयन मोपाल। रुपया यहाँ का नेपाली मुद्रा, भारतीय रुपया भी चलता है, नेपाली रुपया भी चलता है। छोटी माउंट एवरेस्ट है। नेपाल को देखें तो नेपाल को एक बार आप लोग मैप में देखिए। नेपाल के साथ सीमा कौन साझा कर रहा है? उत्तराखंड फर्स्ट, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये देखिए वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया आता है, फोर्थ वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? सिक्किम। अब नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पांचों का नाम क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल भी जिसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। और इसके बाद सिक्किम। ठीक, कंफर्म।
इन 5 राज्यों के नाम आप लोगों को कंफर्म हो गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेपाल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद, राजधानी ढाका है, पशु यहाँ का बंगाल टाइगर है, फल आम है, मैथिली रॉबिन, वाटर लिली यहाँ का राजकीय। जब तुरंत आपको वाटर लिली याद है, तुरंत आपके दिमाग में स्टूं सुटुंग करना चाहिए, आपको याद आना चाहिए ब्लू वाटर लिली कहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना। वैसे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल नहीं लिख के दूंगा कि उसका नाम श्रीलंका है। फिर खेल कबड्डी, नदी शुम उर्मा चुमटी सकम हैपो मुद्रा यहाँ की टका है। जब बांग्लादेश को पढ़ेंगे तो तुरंत बांग्लादेश को आप लोग मैप में पर देखिए, मैप में तुरंत आपको याद आना चाहिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, मेघालय भी यहाँ की सीमा के साथ सीमा साझा करता, त्रिपुरा भी यहाँ की सीमा के साथ सीमा आ जाएगा, असम भी यहाँ की सीमा के साथ सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे असम भी मिलता है, और मिजोरम एक और यहाँ पे जो है ठीक है, बांग्लादेश के साथ मिजोरम भी सीमा साझा करता है। ठीक, इस तरह बांग्लादेश के कभी जब कोई संकल्पना प्रस्तुत करें तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। 5 का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ क्या है? मेघालय, असम और मिजोरम, असम और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं भूटान के बारे में। भूटान, थिम्पू यहाँ की राजधानी है, मुद्रा निकृतम या भूटानी मुद्रा रुपया भी, या यहाँ पे भारतीय मुद्रा भी चलता है, भारतीय रुपया भी यहाँ की मुद्रा के रूप में यूज होता है। पशु के बारे में चर्चा करें, यहाँ का सुटेकिन है, वृक्ष यहाँ का साइप्रस है, पुष्प के बारे में चर्चा करें ब्लू पम, और ये भाषा यहाँ का जोंखला है, खेलती तीरंदाजी है, पक्षी यहाँ का रॉबिन है, पक्षी यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी यहाँ का रॉबिन है। अब जब भूटान के बारे में चर्चा करें तो भूटान आप लोगों को मैप में भी याद होना चाहिए, यहाँ पे भूटान पड़ता है। पहला क्या? सिक्किम यहाँ के साथ सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम के साथ ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये असम के साथ सीमा साझा करता है, असम के बाद ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे लगता है। ठीक है, कुल मिला के अगर भूटान की चर्चा करें तो भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 4 राज्यों के नाम आप लोग तुरंत याद रखें। कौन कौन से नाम है? सबसे पहला एक नाम है सिक्किम, सेकंड नाम है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड असम, और फिर पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ठीक, चारों नाम आप लोग कंफर्म हो गए। अब भूटान के बाद हम लोग चर्चा करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी माले है, पश्चिम का फेस्टून है, पिंक रोज यहाँ पुष्प यहाँ का पिंक रोज है, खेल जो है फुटबॉल है, और यहाँ का व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर है यहाँ का पक्षी है। कंफर्म। अब आप लोगों को मालदीव भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग मालदीव से थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस तरह से हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया अपने 9 राज्यों के बारे में। एक बार हम लोग कंफर्म करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग किस किस के बारे में चर्चा किया? सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, इनके नामकरण के बारे में चर्चा किया कि इनके नाम क्या क्या और किन राज्यों के साथ ये सीमा साझा करते हैं। हम लोगों ने इसकी लंबाई के बारे में, सीमा रेखा या बॉर्डर लाइन की लंबाई के बारे में चर्चा किया। आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा जाता है बॉर्डर लाइन से। बॉर्डर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है? अफगानिस्तान। सबसे कम आपके साथ शेयर कर दे, सबसे ज्यादा शेयर करता है बांग्लादेश, और सबसे कम शेयर करता है अफगानिस्तान। ठीक, कंफर्म दोनों नाम। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि हर एक देश में क्या क्या प्रमुख है, वहां के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा किया। कल की क्लास में वैसे तो मैं चर्चा करूंगा किसी न किसी टॉपिक के बारे में, पर अगर आप मुझे सजेशन देना चाहें तो आप लोग कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि कल किस टॉपिक से रिलेटेड क्लास हो। आपकी जीके सीरीज की क्लास होगी, सेम इसी टाइम पे आप लोग कल फिर मिलेगा। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अगर आप अपने व्यूज को देना चाहे तो व्यूज दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो भी आप जवाब दीजिएगा। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ कहाँ मिलेगा आप सभी को पहले से ही पता। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ाई मुस्कुराहट दोनों साथ में अच्छी लगती है, अकेले अकेले दोनों ही अधूरी हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही।